पहले ज़माने में बेटियों की इज्जत नहीं होती थी, लेकिन जब हुजूर आए तो फिर बेटियों को इज्जत मिली। हुजूर आए तो बेटियों को जिंदा दफन करने से रोका गया। यह हुजूर की बरकत है कि आज कोई अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं करता। लेकिन कुछ लोग आज ऐसे भी हैं कि जो बेटियों से नफरत करते हैं। घर में बेटी पैदा हो जाए तो नहुसत समझते हैं। ऐसे ही एक बादशाह था जो अदल और इंसाफ वाला बादशाह था, लेकिन उसे बेटियों से नफरत थी। वो ये चाहता था कि हमारे घर में कोई बेटी ना पैदा हो। दूसरों के बारे में उसका कुछ ख्याल गलत नहीं था, लेकिन अपनी बेटी उसे पसंद नहीं थी। उसने अपने यहाँ कह रखा था कि हमारी जितनी बीवियां हैं उनसे कोई भी बेटी नहीं होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला अता करने वाला है, अल्लाह ताला बेटा और बेटी देने वाला है, और अल्लाह की अता को कोई रोक नहीं सकता। उसने अपनी बीवियों से कह रखा था कि हमें बेटी नहीं पसंद है, अगर जिसकी भी बेटी हो गई तो हम उसको कत्ल कर देंगे। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी बीवी हामिला हुई। कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। वो बाहर गया हुआ था किसी काम से, किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। बीवी हामिला थी तो बच्चे की विलादत हुई, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बेटी पैदा हुई। जब बेटी पैदा हुई तो उसकी बीवी बहुत डर गई। मलिका बहुत डर गई कि जब बादशाह देखेगा, मेरा शौहर देखेगा तो मेरी बेटी को कत्ल कर देगा। उसने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं कि किसी को ये अपनी बेटी दे देते हैं, वो हमारी बेटी को पाल लेगी। तो उसने नज़र दौड़ाई तो एक बूढ़ी दाई थी, भरोसे की थी। उसको बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो ये मेरी बेटी है, आप इसकी परवरिश करो, आप इसकी देखभाल करो, आपको मैं ये जिम्मेदारी देती हूँ, और जब मेरी बेटी बड़ी हो जाए तो फिर मेरे पास ले आना। वो दाई अम्मा को उसने बेटी दी और कुछ रकम उसको दे दी ताकि वो उसकी परवरिश में कोई कमी ना रखे। वो बूढ़ी दाई थी, उसको लेके अपने घर चली गई। महल में ये मशहूर हो गया कि बेटी मरी हुई पैदा हुई थी। तो जब ये मशहूर हुआ, बादशाह आया, उसको बता दिया गया कि तुम्हारी बेटी पैदा हुई थी जो कि मरी हुई थी, और दाई अम्मा ने भी किसी को नहीं बताया था। ये सारे काम चुपके चुपके से हो रहे थे। दाई अम्मा उस बेटी को पालने लगी, यहाँ तक कि वो बेटी जवान होती गई, बड़ी होती गई। एक अरसा गुजर गया। जब बेटी की उम्र 20-21 साल हो गई, वो जवान हो गई थी, तो फिर आई एक दिन वो महल के अंदर वही दाई अम्मा, और उस मलिका से कहने लगी कि बेटी जवान हो गई है, 20-21 साल की हो गई है, बताइए अगर आपका हुक्म हो तो मैं उसको महल में ले आऊं। मैंने उसको बताया भी कुछ नहीं है। कहा ऐसा है, अभी आप अपने ही घर रखो, अगर आप यहाँ लाओगी तो बादशाह उसको कत्ल कर देगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसे ही मार दी जाए। माँ होती है ना, उसको अपने बच्चे से बड़ा प्यार हुआ करता है। माँ के सामने अगर आप उसके बच्चे को तकलीफ पहुंचाओगे तो वो सह नहीं सकती, उसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। माँ माँ होती है यार। तो उसने मना कर दिया। बादशाह एक दिन शिकार पे निकला था। बादशाह गया था जंगल की तरफ, शिकार के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसी बूढ़ी दाई का घर पड़ गया। बूढ़ी अम्मा का घर पड़ा तो बेटी बादशाह की वहीं थी। 20-21 साल उसकी उम्र हो चुकी थी, और इतनी खूबसूरत थी कि उस शहर में उससे ज्यादा कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी। बादशाह की जब नजर उस पर पड़ी तो बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि सुनो, ये कौन लड़की है? तो वजीरों ने कहा कि ये इस बूढ़ी दाई की भांजी है। बूढ़ी दाई ने सबको ये बता रखा था कि मेरी भांजी हमारे यहाँ रहती है। तो बादशाह ने कहा कि तुम सब लोग कल इसके यहाँ रिश्ता लेके आना, मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, इससे निकाह करना चाहता हूँ। वजीरों ने कहा ठीक है। दूसरा दिन हुआ, वजीर और सिपाही और कुछ चंद लोग मिलके उस बूढ़ी दाई अम्मा के यहाँ गए, और बूढ़ी दाई से कहने लगे कि बादशाह सलामत को आपकी बेटी बहुत पसंद आई है और वो उससे शादी करना चाहते हैं, आप अगर इजाजत दें तो बादशाह की शादी उस लड़की के साथ करा दी जाए। बूढ़ी दाई ने जब इतना सुना तो पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसको ही तो मालूम था कि ये बेटी उसी बादशाह की है और वो बादशाह इससे शादी करना चाहता है, ये कैसे हो सकता है। उसने कहा नहीं, मैं ये रिश्ता मंजूर नहीं कर सकती, इसलिए ये मेरी भांजी है, मैं बहुत गरीब हूँ,
मेरी हैसियत क्या है कि मैं अपनी भांजी का निकाह बादशाह के साथ कर दूं। वजीर चले आए, बादशाह को बताया, बादशाह ने फिर भेजा। वजीरों ने बड़ी मिन्नत समाजत की, बूढ़ी को मनाया, लेकिन बूढ़ी नहीं मानी, क्योंकि वो कैसे कर सकती थी, वो तो उसका बाप था ना बादशाह। बाप अपनी बेटी के साथ कैसे निकाह कर सकता है, कैसे शादी कर सकता है। बूढ़ी तो सब हाल जानती थी ना। तो तीसरे दिन जब वजीरों ने जाके बादशाह से बताया कि बादशाह सलामत बूढ़ी नहीं मान रही, तो उसने कहा सुनो, अब तुम जाओ। वजीरों को हुक्म दिया और कहा बूढ़ी अगर ना माने तो बूढ़ी को उठा के लाना, दरबार में पेश करना, सजा भी देना। तो वजीर गए, वजीरों ने बूढ़ी को मनाया, बूढ़ी नहीं मानी। उसे तो मालूम था, जब नहीं मानी तो वजीरों ने मारना शुरू कर दिया। बूढ़ी को बहुत तकलीफ दी, काफी मारा, एक तो वैसे भी कमजोर थी, फिर उसको मजीद मारा और वहां से उठा के लाए, दरबार में पेश किया। बादशाह ने कहा कि तुम अपनी भांजी का निकाह मेरे साथ क्यों नहीं करना चाहती हूँ, आखिर क्या वजह है। तो बूढ़ी ने कहा सुनो, मैं इसलिए नहीं करना चाहती हूँ कि वो कोई और नहीं है, वो आपकी बेटी है, वो आपकी बेटी है, और आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आप अपनी बेटी ही से निकाह करना चाहते हैं। तो बादशाह ने कहा मेरी बेटी है और मैं उसके साथ इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा था, मैं उसके साथ शादी करने जा रहा था। तो बादशाह ने कहा बात सुनो, मेरी बेटी तो मरी हुई पैदा हुई थी, फिर ये मेरी बेटी कहां से आई। कहा सुनो, आपकी बीवी, आपकी बेगम ने मुझे पालने के लिए रखा था, मुझसे कहा था कि मेरी बेटी को पाल लो वरना बादशाह उसको मार देगा, उसको कत्ल कर देगा, इसलिए मैंने आपकी बेटी को पाला है और उसको बड़ा किया। आज 20-21 साल उसकी उम्र हो चुकी है। बादशाह ने जब इतना सुना उसको बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने अपने बेटे को बुलाया और कहा सुनो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी जिंदा रहे, तू अपनी बहन को अपने ही हाथों से मार दे, उसको जंगल ले जा, ले जाने के बाद उसकी आंखें निकाल ले और उसका खून मेरे पास लेके आ। उसकी आंखें और खून जब देखूंगा तब मुझे सुकून होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी पैदा हो और वो यहाँ रहे। और इस बूढ़ी की हिम्मत तो देखो, इसने मेरी बेटी को पाला है। उस बूढ़ी को तो उसने माफ कर दिया, लेकिन बेटी के लिए हुक्म सुना दिया अपने बेटे को कि ले जा और इसको मार के आ, इसकी आंख और खून मेरे पास ला। बेटा था, बहन को ले गया जंगल। अब भाई बहन का प्यार उमड़ आया, और भाई बहन का प्यार भी अजीब प्यार होता है। भाई अपने बहन के बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकता, उसको नहीं मार सकता। बहन अपने भाई के बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं सोच सकती। कभी भी कोई तकलीफ भाई पर आ जाए तो बहन आगे खड़ी हो जाती है। बहन कभी बर्दाश्त नहीं होती कि उसका भाई परेशानी में रहे, और भाई भी ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसकी बहन परेशानी में रहे। फिर यहाँ तो मारने का और कत्ल करने का मसला था। जब बादशाह का हुक्म था बेटे के लिए, तो बेटा कहने लगा है मेरी बहन तुम यहाँ से भाग जाओ, चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, मैं तुम्हारी आंखों को कैसे निकाल सकता हूँ, मैं तुम्हारा कत्ल करके खून ले जाके अब्बा को कैसे दे सकता हूँ, मैं नहीं मार सकता। बहन कहने लगी भाई तू अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है, मुझे मार दे, अगर तू मुझे नहीं मारेगा ना तो बादशाह तुझे मार देगा, अब्बा तुझे मार देंगे अगर तू मुझे नहीं मारेगा। उसने कहा बहन तुम मत सोचो इस बात का, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसकी भी तरकीब निकाल लूंगा कि अब्बा के सामने कैसे पेश होना है और क्या करना है। बहन ने कहा ठीक है भाई। बहन चली गई जंगल में। अब उसको इतना डर नहीं लगता था कि जानवर खा जाएगा या क्या हो जाएगा, क्योंकि उसे तो मारने का ही हुक्म दिया गया था। अब यहाँ से तो वो बच गई ना। उसके भाई ने एक हिरन को पकड़ा, उसको मारा, उसकी आंखें निकाली और खून निकाल के बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने जल्दी जल्दी देखा, कहा चलो ठीक है, वो खून हिरन का था और आंखें भी हिरन की थी। जल्दी में उसने देखा और कहा चलो ठीक है, मार दिया, अच्छा किया। अब बादशाह को ये यकीन हो गया कि मेरी बेटी थी, उसको कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। माँ ने जब सुना तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं, वो रोने लगी। माँ तो माँ होती है ना। तो बेटे ने चुपके से आके माँ से कहा माँ आप चिंता ना करो, बेटी को मारा नहीं है, मैंने बहन को मारा नहीं है, बल्कि बहन को मैंने निकाल दिया, जंगल में कह दिया मैंने कि तू निकल जा, और मैं हिरन को मार के उसकी आंखें और खून लाया हूँ। अब्बा को यकीन हो गया कि मैंने बेटी को मार दिया है, मैंने बहन को मार दिया, हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया, कोई भाई अपनी बहन को मार सकता है। तो उसकी माँ को तसल्ली हुई, जान में जान पड़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब ये इधर यहाँ पर जंगल में अकेली ये चल रही थी, चलती गई, कांटेदार जंगल था,
उसके कपड़े जंगल में कांटों में हिलकते हिलकते फंसते फंसते काफी फट चुके थे। अब उसने पत्तों को अपने जिस्म पर लगाया हुआ था, पत्तों से अपना जिस्म छुपाया हुआ था। भूखी भी बहुत थी। अभी वो एक जगह पर बैठी हुई थी, लेकिन पाक दामन बहुत थी, अल्लाह से डरने वाली बहुत थी, नेक थी। बैठी थी तो किसी की आहट सुनाई दी, किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो डर गई। अकेली थी जंगल में। जंगल में वैसे भी अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बड़ा अजीब लगता है। फिर वो तो अकेली जा रही थी, न मंजिल का पता है, जाना कहाँ ये कुछ पता नहीं। बादशाह के जुल्म से परेशान होकर अपनी मंजिल को तलाश कर रही थी। क्या देखती है, कुछ घुड़सवार आ रहे थे, तो उनको देखकर वो एक घने पेड़ पर ऊपर चढ़ गई। आने वाला एक दूसरे मुल्क का बादशाह था। वो जंगल में शिकार के लिए आया हुआ था। धूप भी तेजी के साथ थी। वो आके उसी दरख्त के नीचे लेट गया और सोचने लगा। कुछ सोचता होगा। उसका सर ऊपर की ओर था, आंखें खुली हुई थीं, पत्तों को देख रहा था, उस दरख्त को देख रहा था कि इतने में नजर उसकी उसी लड़की पर पड़ गई। जब उस लड़की पर नजर पड़ी, जंगल में अकेली लड़की और वो भी घने दरख्त पर बैठी हुई, तो वो जल्दी से उठा, उठ के दूर खड़ा हो गया। कहा, तुम कौन हो? कौन सी मखलूक हो जो आप इस घने दरख्त पर बैठी हुई हो? लड़की नहीं बोली। कहा, अल्लाह के वास्ते बोलो, तुम पर कोई जुल्म नहीं करूंगा। तुम कौन सी मखलूक हो, कौन हो? उस लड़की ने कहा, इंसान हूं और मैं बहुत ही सताई हुई हूं और आपको देखते हुए डर के इस दरख्त पर बैठ गई हूं। आप मुझे माफ कीजिए, आप यहां से जाइए। उस बादशाह ने पूछा, आप बताइए तो सही कि आप हो कौन, कहां से आई हो? उस लड़की ने कहा, सबसे पहले तो आप जिस चादर पे बैठे हो वो चादर मेरे तरफ फेंको। मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे कपड़े जो थे वो फट चुके हैं। तो उस बादशाह ने वो चादर फेंकी, उस लड़की को दी। उस लड़की ने अपना सतर छुपाया, अपना जिस्म छुपा के नीचे उतरी और कहने लगी कि मैं बहुत सताई हुई हूँ, बहुत परेशान हूँ, मंजिल की तलाश में हूँ, लेकिन कहीं मंजिल नजर नहीं आती, जंगल में भटक चुकी हूँ। उस बादशाह ने कहा, सुनो, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, आप मेरी बात को मानोगी? उसने कहा, बताओ क्या कहना चाहते हो? कहा, मैं आपको देखकर आप पर फिदा हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे निकाह कर लूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी राजी हूँ, क्योंकि इसको भी मंजिल की तलाश थी। इसको भी एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो इसकी इज्जत के साथ इसको अपने घर में रख सके और बादशाह के जुल्म से इसको बचा सके। दूसरे मुल्क का वो बादशाह था, बड़ा शरीफ ज़ादा था, बड़ा नेक इंसान था। उसने जब इतना सुना तो कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। वो अपने साथ अपने उसी महल में लेके आया और लाने के बाद एक वजीर को बुलाया और वजीर से कहा कि इस लड़की को आप अपने घर में रखो, ये आपकी बेटी समान है और कल हम आएंगे और इस लड़की से निकाह करेंगे। आप इसके बाप होने की हैसियत से इसके साथ रहें और जो बाप का फर्ज होता है वो आप अदा करें। वजीर ने कहा, ठीक है हुजूर, जैसा आपका हुक्म है। बादशाह की ये बात सुन के वजीर उस लड़की को अपने घर ले गया, खाना वगैरह खिलाया और अपनी बेगम से कहा, इस बेटी का ख्याल रखो, बादशाह का हुक्म है। उसने कहा, ठीक है। दूसरा दिन हुआ, बादशाह ने उस लड़की से निकाह कर लिया। निकाह कर लिया, दोनों महल में रहने लगे। एक अरसे के बाद फिर उनके यहाँ विलादत हुई, एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो खुशी का माहौल था। बादशाह ने पूछा, ए मेरी शरीक हयात, आपसे एक बात करना चाहता हूँ। उसने कहा, बताओ। कहा, जरा अपने बारे में आप आज बताओ, आज तक आपने अपने बारे में नहीं बताया और ना ही मैंने पूछा है। तो उस लड़की ने छुपाया और कहा, नहीं आज नहीं बताएंगे। उसने बताया नहीं। फिर कुछ सालों के बाद फिर एक बेटा पैदा हुआ, फिर बड़ा खुशी का माहौल था। बादशाह ने फिर पूछा तो उसने कुछ भी नहीं बताया। फिर कुछ सालों के बाद जब तीसरा बेटा पैदा हुआ तब बादशाह ने उससे ज्यादा जोर दिया, पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आई हो? तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ। बादशाह को बेटियों से नफरत है, उसके जो भी कोई बेटी पैदा होती है वो कत्ल करवा देता है। ये तो मेरी माँ थी, जब मैं पैदा हुई तो बादशाह घर पे नहीं था, बादशाह महल में नहीं था। जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ ने मुझे एक दाई अम्मा के हवाले कर दिया, उन्होंने मेरी परवरिश की। मैं एक गरीब घर में परवरिश की हुई हूँ और बहुत सताई हुई लड़की हूँ, आप मुझसे मत पूछिए इतना कुछ। बादशाह ने उससे कहा, कोई बात नहीं है, आप आराम से रहो, लेकिन एक बात सुनो मेरी,
आपको मैं आपके वालिद साहब के पास ले चलूंगा, उनके महल में ले चलूंगा। जब इतना सुना लड़की ने तो उसके आंसू निकलने लगे, तेजी से रोने लगी। कहा आप ये क्या कर रहे हो? मैं उस महल में दोबारा नहीं जाना चाहती। मेरा बाप बड़ा जालिम है, मुझे देखेगा तो मार डालेगा। इसके शौहर ने कहा तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। जब तक तुम्हें लोग मार रहे थे, परेशान कर रहे थे, सता रहे थे, जब तक तुम अकेली थी, लेकिन अब मेरी बीवी हो चुकी हो और अब किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे हाथ लगाए। जब उसको हौसला मिला, बादशाह की इस बात को सुन के, अपने शौहर की बात सुन के, उसके जिस्म में एक नई उमंग और जान पैदा हो गई। उसने कहा ठीक है। बादशाह ने वजीर को बुलाया, वकील को बुलाया और काजी को बुलाया। इनकी सरपरस्ती में काफिला तैयार किया और काफी लोग काफिले में थे और कहा जाओ बादशाह के यहाँ इनको लेके जाओ। जब उसकी बीवी ने सुना कि बादशाह मेरे साथ नहीं आ रहा, उसका शौहर साथ में नहीं आ रहा, कहा तुम क्यों नहीं चल रहे हो? कहा मैं कहीं किसी काम से जा रहा हूँ और रास्ते में दूसरी या तीसरी मंजिल में आपको मिल जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। वजीर, काजी, वकील की सरपरस्ती में काफिला चल दिया। जब पहली मंजिल पर काफिला पहुंचा तो खेमे लगाए गए। रात हो चुकी थी, खेमे लगाए गए, सब लोगों ने अपने अपने खेमे लगा दिए। इस लड़की का भी खेमा लगा दिया गया। अब तो ये बादशाह की बीवी बन चुकी थी। इसी के खेमे के जस्ट सामने वजीर का खेमा लगने लगा। जब बिल्कुल करीब में वजीर का खेमा लगने लगा तो उस लड़की ने कहा वजीर साहब अब अपना खेमा थोड़ी दूर पे लगाइए, थोड़ी दूरी पे लगाइए। आपको पता नहीं मैं बादशाह की बेटी हूँ और बादशाह की बीवी हूँ, आप हमारे साइड से खेमा लगा रहे हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई? वजीर ने कहा मुझे बादशाह का हुक्म है, आप खामोश रहें, आपकी देखभाल करना ये हमारी जिम्मेदारी है और हम यहीं पर खेमा लगाएंगे, आप हमें मना ना करें। उस लड़की ने काफी मना किया लेकिन वजीर नहीं माना, क्योंकि उसके दिमाग में अलग अलग बातें चल रही थी। जब रात ज्यादा हो गई तो वजीर अपने खेमे से निकला। ये लड़की अकेली थी अपने 3 बच्चों के साथ, तो रात में नींद भी नहीं आई इसे, अलग अलग ख्यालात में थी। बाप के बारे में सोच रही थी कि वहां जा रहे हैं, कैसा क्या माहौल होगा। रात हो चुकी थी काफी, तो वजीर अपने खेमे से निकल के इसके खेमे में आ गया। जब वजीर अपने खेमे से निकल के इस लड़की के खेमे में आया तो लड़की उठ गई एकदम और कहने लगी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बादशाह की बीवी के खेमे में दाखिल हो? तुम्हें मालूम नहीं मैं बादशाही की बेटी हूं और बादशाह की बीवी हूं, तुम्हें ये खबर नहीं है और तुम हमारे खेमे में दाखिल हो रहे हो? वजीर नशे की हालत में था, सर पे खून सवार था, वो उस लड़की से बदफेली करना चाहता था। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ खबर नहीं, लेकिन आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। उस लड़की ने अपने बड़े बेटे को सामने किया और कहा तुम्हें इस बेटे का वास्ता है, अल्लाह रसूल का वास्ता दिया, कसमें खिलाई, लेकिन वजीर के सर पे खून सवार था। वजीर ने अपनी तलवार निकाली, बड़े बेटे को कत्ल कर दिया। जब बड़ा बेटा कत्ल हो गया तो लड़की घबरा गई, कहा आज ये वजीर रुकने वाला नहीं है, ये जरूर हरकत करेगा। उसने कहा अच्छा सुनो, मैं वुजू से हूं, आप मुझे थोड़ी इजाजत दो, मैं अपना वुजू तोड़ के आती हूँ। वजीर ने कहा ठीक है जाओ। जैसे ही वो लड़की निकली, खेमे से निकली तो दौड़ लगा दी। जब दौड़ लगाई तो घनी झाड़ियों में जाके छुप गई। वजीर इधर उसके इंतजार में था और वजीर के सर पे खून सवार था। वजीर सोच रहा था कि अब आए, लेकिन वो घनी झाड़ियों में जाके छुप गई और लड़की नहीं आई। काफी देर वो इंतजार करता रहा, फिर वो बाहर निकला और ढूंढने लगा। वो इस झाड़ी जाता, उस झाड़ी, ढूंढने लगा जंगल में, लेकिन लड़की एक घनी झाड़ी में जाके छुप गई थी जो वजीर के हाथ नहीं आई। ढूंढते ढूंढते उसे सुबह हो गई, सवेरा हो गया, लेकिन लड़की नहीं मिली। जब सुबह का टाइम हुआ तो लड़की भागती हुई अपने खेमे में आई। वजीर वहां से जा चुका था। फिर यह काफिला चला गया। अब ऐसा था कि बादशाह तो था नहीं साथ में, और ये वजीर, वकील और काजी, इन्हीं की सरपरस्ती में काफिला चलता था और दूसरे की किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इनके खिलाफ बोल दे। अब कोई आम इंसान वजीर के खिलाफ भी नहीं बोल सकता, काजी के खिलाफ और वकील के खिलाफ भी नहीं बोल सकता था। वजीर की जो ये हरकत थी तो लड़की ने भी किसी से जिक्र नहीं की, किससे जिक्र करती? तो दूसरा दिन हुआ, जब दूसरी मंजिल पर ये लोग पहुंचे और काफिले ने पड़ाव डाला, तो अब दूसरे दिन जो वजीर था उसका खेमा बहुत दूर लगा। उस दिन वहां पर वकील का खेमा तैयार हो रहा था। तो उस लड़की ने कहा वकील साहब, यहाँ पर तो हमारा खेमा लगा हुआ है और इसके बिल्कुल पड़ोस में आप खेमा क्यों लगा रहे हो? आपको पता नहीं मैं एक बादशाह की बेटी हूं और एक बादशाह की बीवी हूं। उसने कहा आप खामोश रहिए, इसलिए क्योंकि आपकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है।
लड़की समझ चुकी थी कि इसके भी मन में कोई खोट है। लड़की पूरी रात नहीं सोई। जब काफी रात गुजर गई तो वकील भी अपने खेमे से बाहर निकला और निकल के इस लड़की के खेमे में दाखिल हुआ तो इसके भी सर पे खून सवार था। नशे के आदी तो थे ये लोग, नशा करके आया था, वकील भी नशा करके आया था और उसने भी चाहा कि बदफेली करूं। लड़की उठ के खड़ी हुई। उसने अपने जो एक बेटा बचा था, 2 बेटे भी बचे थे, तो जो बड़ा वाला था उसको सामने पेश किया, उसका वास्ता दिया, लेकिन वकील को बिल्कुल हया नहीं आई। वकील ने तलवार निकाली, उस लड़कियों को कत्ल कर दिया। लड़की समझ गई इसके भी सर पे खून सवार है और मैं एक बहुत पाक दामन लड़की हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कोई भी बदफेली करे, कोई भी गलत काम करे। उसने कहा मुझे इजाजत दो, मैं वुजू से हूँ। आज भी उसने कहा कि मुझे थोड़ी इजाजत दो, मैं वुजू से अपना वुजू तोड़ के आऊँ। वकील ने कहा ठीक है जाओ। जब इतना सुना तो लड़की धीरे से निकली और भागती हुई अंदर जंगल में जाके छुप गई। वकील ने थोड़ी देर इंतजार किया। जब इंतजार की घड़ियां पार की तो बाहर निकल के जंगल में तलाश करने लगा, ढूंढने लगा। ढूंढता रहा लेकिन लड़की नहीं मिली, यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह हुई तो फिर वो चला गया, वकील भी चला गया। लड़की धीरे धीरे चुपके से आके अपने खेमे में दाखिल हुई। अब दोनों बेटे उसके मर चुके थे। उधर वजीर ने भी उस जो लड़के को कत्ल किया था उसको उठा के ले जाके दूर दफन कर दिया जाके, ताकि किसी को पता ना चले। अब जब तीसरा दिन हुआ तो तीसरे दिन भी क्या माहौल हुआ। जब तीसरी मंजिल पर ये लोग पहुंचे, रात हो चुकी थी, पड़ाव डाला। अब लड़की तो बहुत डरी हुई थी। अब वो सोच रही थी कहीं काजी भी ऐसी हरकत ना कर दे। तो दूसरे दिन देखा वजीर का और वकील का खेमा बहुत दूर लगा था, क्योंकि शर्मिंदगी भी इन्हें बहुत थी कि 2 लड़कों को कत्ल कर दिया इन 2 लोगों ने। और सोच भी रहे थे कि बादशाह को पता चलेगा तो बादशाह हमारी गर्दन को उड़ा देगा, हमें कत्ल कर देगा। तो इस डर से और इस हैबत से दूर खेमा लगाया। तो काजी, उस दिन काजी का खेमा लग रहा था। तो लड़की समझ गई कि आज भी कुछ गलत होने वाला है। काजी साहब से कहा काजी साहब आप यहाँ पर खेमा क्यों लगा रहे हो। काजी ने कहा खामोश रहो, तुम्हारी देखभाल करना ये हमारी जिम्मेदारी है, और अगर हम नहीं देखेंगे तो बादशाह हमें कत्ल कर देगा। लड़की खामोश हो गई। अब जाके उसे नींद तो आने की नहीं थी, क्योंकि 2 दिन का ये माहौल, ये मंजर उसकी निगाहों में था। जब आधी रात से भी ज्यादा रात गुजर गई तो लड़की इधर सो नहीं रही थी, बैठी हुई थी अफसोस में कि 2 बेटों को गवा चुकी हूं, 2 बेटों को कत्ल कर दिया गया है। उसी अफसोस में बैठी हुई थी कि काजी भी निकल के आया और इसके खेमे में दाखिल हुआ। खेमा बिल्कुल पड़ोस में लगा था। इसके खेमे से निकल के और उसी लड़की के खेमे में दाखिल हुआ। और काजी आज बहुत नशे में था। काजी ने बदफेली करना चाहिए। लड़की ने छोटे बेटे को सामने पेश किया और वही बातें दोहराई, क्या तुम जानते नहीं हो मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की बीवी हूँ। बादशाह को जब मालूम चलेगा तो तुम्हें कत्ल कर देगा। उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता। वो नशे में धुत था, खून सर पे सवार था। लड़की ने बेटे को सामने करके बेटे का वास्ता दिया, अल्लाह रसूल की कसमें दिलाई, वास्ता दिया, लेकिन काजी नहीं मानने वाला था। काजी ने भी तलवार निकाली और छोटे बेटे को भी कत्ल कर दिया। लड़की ने कहा मुझे इजाजत दो, मैं पाक हूं, मैं वजू से हूं, मुझे थोड़ी इजाजत दे दो अल्लाह के वास्ते। जब इतना कहा तो उसने कहा ठीक है तुम्हें इजाजत है। जैसे ही वो बाहर निकली फिर उसी दिन की तरह वो जंगल में भाग गई। काजी उसके पीछे पीछे, लेकिन काजी ने उसे पकड़ नहीं पाया। वो जाके एक जगह छुप गई। यहाँ तक के सुबह हो गई फिर, और इधर इसने जो लड़का कत्ल हो गया था, जिसको कत्ल कर दिया था, उसे उठा के और उसे दफन कर दिया जाके। अब 3 दिन हो गए थे। लड़की अब दोबारा खेमे में नहीं गई। लड़की ने सोचा अब मेरे 3 बेटे मर गए और 3 बेटे इन्होंने कत्ल कर दिए हैं, अब आगे क्या होने वाला है मेरे साथ मुझे कुछ खबर नहीं। पाक दामन लड़की थी, अल्लाह रसूल से डरने वाली थी, सीरत फातिमा को अपनाने वाली थी, पाक दामन थी। सोचने लगी कि अब मैं अपनी जान दे दूंगी, अब मैं जिंदा नहीं रह सकती, अब मैं मुंह क्या दिखाऊंगी किसी को। 3 बेटों को कत्ल करवा दिया, 3 बेटे कत्ल हो गए। इसी अफसोस में वो जंगल में निकल गई और पहुंचते पहुंचते एक दरिया के किनारे पहुंची और उसी दरिया में उसने छलांग लगा दी। उसी दरिया में कूद गई और जब उस दरिया में वो कूदी, छलांग लगाई, तो बहते बहते एक दूसरे गांव की तरफ वो निकली जो उसके बाप की सल्तनत में गांव आता था। उस बादशाह की सल्तनत में गांव आता था कि जो बेटियों को पसंद नहीं करता था, जिसकी ये बेटी थी और ये बहुत दुख की मारी थी, बहुत सताई हुई थी। तो वहां 6 भाई थे जो कि फकीर थे, गरीब थे, भीख मांगने वाले थे। वो मछलियां पकड़ने आए थे। उन्होंने जाल डाला हुआ था, जाल में ये लड़की फंस गई।
लड़की फंस गई तो वो लोग जल्दी से इस लड़की को निकाला। अब चूंकि खूबसूरत तो इतनी थी कि उस शहर में उसके जैसा खूबसूरत कोई नहीं था। अब 6 भाई थे, उन्हें तो नहीं पता ना ये किसकी बेटी है, कहाँ से आई है। खूबसूरत बहुत थी। 6 में से एक कहने लगा कि इससे मैं निकाह करूंगा, दूसरा कहने लगा इससे मैं शादी करूंगा, तीसरा कहने लगा मैं करूंगा। इसी तरीके 6 भाई आपस में लड़ने लगे। तो जो बड़ा था उसने कहा सुनो, अब अपने वालिद साहब के पास ले चलते हैं, हमारे अब्बा जो फैसला करेंगे उसको हम लोग तस्लीम करेंगे। तो 6 भाई उस लड़की को लेके अपने वालिद साहब के पास आए थे। वो बहुत अक्लमंद आदमी था। 6 भाइयों को बिठाया। 6 भाइयों ने बताया कि एक लड़की हम लोगों को मिली, उसकी हमने जान बचाई, तो हम चाहते हैं कि हम निकाह कर लें। दूसरा चाहता है कि वो निकाह कर ले। आप हुक्म फरमाएं, आप फैसला करें कि हम लोग क्या करें। तो उनके वालिद साहब ने कहा सुनो, ये लड़की अकेली है, तुम 6 लोग हो, तो बहुत ही बेहतर रहेगा कि तुम इस लड़की को अपनी बहन तस्लीम कर लो। तुम लोग इसकी अच्छी से देखभाल करो, अच्छी से परवरिश करो, इसको अपनी बहन तस्लीम कर लो। तो लड़कों ने यह फैसला सुन के कहा ठीक है अब्बा हुजूर, जैसा आप हुक्म फरमाएं। यह भी एक बेहतर बात है कि हम इसको अपनी बहन मान लेते हैं। 6 भाई थे, फकीर थे, अपनी बहन उन्होंने तस्लीम कर लिया। और जैसे बहन की खिदमत करते हैं, जैसे बहन से बोलते हैं, उसी तरीके से वो उसके साथ वो लोग रहने लगे और उसकी बहुत इज्जत करते, उसकी बहुत देखभाल करते। तो एक दिन उसने कहा लड़की ने कि सुनो, इस मुल्क का जो बादशाह है उसको कहानी सुनने का बड़ा शौक है, उसको किस्से दास्तान सुनने का बड़ा शौक है। आप लोग जाओ और उनसे कहो जाके कि मेरी एक बहन है, वो किस्से कहानी बहुत अच्छा सुनाती है, वो दास्तान बहुत अच्छी सुनाती है, उसको आप मजदूरी पे रख लीजिए, वो आपको कहानियां सुनाया करेगी, आप उसके बदले में मजदूरी दे दिया करना। 6 भाई थे, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कहानी सुनाती हो और हम बादशाह के पास जाएंगे, जब बादशाह अगर इस चीज का शौकीन है तो वो जरूर आपको मजदूरी पर रख लेगा। 6 भाई गए बादशाह की दरबार में। उन्होंने जब इतनी बात कही, अपनी बहन की कही हुई, तो बादशाह ने कहा ठीक है, आप अपनी बहन को लाया करना, वो हमें कहानी सुनाएगी, अगर हमें अच्छी लगी तो हम उसके एवज आपको मजदूरी दिया करें। बात तय हो गई कि ठीक है। 6 भाई आए, बड़ा खुश थे। कहा बहन, बादशाह ने मंजूरी दे दी है, अब तू चलना और कहानी सुनाना, और जो बादशाह पैसे देगा वो हम लोगों के लिए बहुत ही बेहतर चीज होगी, हमारा जरिया होगा पैसों का। हम लोग गरीब हैं, फकीर हैं, मांगते भीख मांगते हैं, अपना गुजारा करते हैं। बादशाह की तरफ से अगर कुछ मिल जाएगा तो फिर हमारी भी जिंदगी आराम से गुजरेगी। तो उसने कहा ठीक है। एक दिन दरबार में वही लड़की गई, नकाब में गई, पर्दे के पीछे से कहानी सुनाने लगी। बादशाह बहुत ही खुश हुआ, तो बादशाह ने बहुत ज्यादा रकम दी और 6 भाइयों ने आपस में बांट ली। दूसरा दिन हुआ, फिर वो लड़की गई, फिर उसने कहानी सुनाई तो बादशाह बहुत खुश हुआ। अब वो रोज इसी तरीके से जाने लगी। तो एक दिन गई तो इसने क्या देखा कि वहां उसका शौहर भी मौजूद है, वो काजी, वो वकील और वो वजीर भी बैठा हुआ है, और काफिले वाले भी वही हैं। इसने समझ लिया कि ये काफिला आ गया है। उसका शौहर जो बादशाह था दूसरे मुल्क का, वो भी वहीं बैठा हुआ था। तो इस लड़की ने कहा बादशाह सलामत, मैं आपसे एक बात कहने वाली हूँ। बादशाह ने कहा बताओ क्या कहने वाली हो। कहा बादशाह, मैं ये कहना चाहती हूँ आज मेरी कहानी बहुत ही अलग है, और आज मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ उसके दौरान कोई उठना नहीं चाहिए बीच से। अगर कोई बीच से उठ गया मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी। बादशाह भी बहुत शौकीन था कहानी सुनने का, तो वो भी बीच में कोई डिस्टर्ब चाहता नहीं था। उसने हुक्म दे दिया कि कोई भी बीच से नहीं उठ सकता, जो भी बीच से उठेगा तो फिर मेरा कहर जानते हो। सबने कह दिया कि कोई भी बीच से नहीं उठेगा, और इस लड़की की हकीकत अभी कोई भी नहीं जानता था। लड़की पर्दे के पीछे थी और वो सुनाने लगी अपनी कहानी। जब उसने शुरुआत की तो लोग बिल्कुल शांत हो गए। उसने कहा एक मुल्क का बादशाह था जो कि बहुत अदल और इंसाफ वाला बादशाह था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि उसके घर में कोई बेटी पैदा हो। अपनी ही कहानी ये बताने लगी और बादशाह बहुत ही गौर से सुनने लगा। सारे लोग गौर से सुनने लगे। कहा वो बादशाह अदल और इंसाफ वाला बादशाह था, वो नहीं चाहता था कि उसके यहाँ बेटी पैदा हो, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसके यहाँ एक बेटी पैदा हो गई। जब बेटी पैदा हुई तो बादशाह बाहर था, किसी काम से गया हुआ था। उसकी माँ ने उसे एक दाई अम्मा के हवाले कर दिया। दाई अम्मा ने पाल के उसे बड़ा किया। एक दिन बादशाह जंगल की तरफ निकला हुआ था, बादशाह की नजर उस पर पड़ गई। जब बादशाह की नजर पड़ी उसका दिल आ गया। उसने निकाह करने के लिए पैगाम भेज दिया। बूढ़ी अम्मा ने बताया कि ये तो तेरी ही बेटी है। जब उसको पता चला ये मेरी बेटी है, मैं ऐसा गुनाह करने जा रहा था, अपनी बेटी के साथ निकाह करने जा रहा था, तो उसे बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने हुक्म दे दिया कि इस लड़की को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उस महल में जिंदा रहे।
अपने ही बेटे को हुक्म दिया। बादशाह ने जब इतना सुना तो बादशाह एकदम उसके कान खड़े हो गए कि ये तो मेरी ही कहानी सुना रही है। बादशाह ने कहा ठीक है और सुनाओ, फिर क्या हुआ? तो वो लड़की कहने लगी फिर ये हुआ कि बादशाह ने हुक्म दे दिया अपने बेटे को, और उसका बेटा उस लड़की को जंगल में लेके गया। भाई बहन का प्यार भी अलग होता है। कहा जब जंगल में लड़का अपनी बहन को लेके गया तो बहन ने कहा भाई मुझे कत्ल कर दे। भाई ने कहा नहीं बहन, मैं तुझे कैसे कत्ल कर सकता हूं। भाई बहन का प्यार उमड़ा, उसने बहन को वहां से भगा दिया और खुद एक हिरन को कत्ल किया, उसकी आंखें और खून निकाल के बादशाह को पेश कर दिया। बादशाह ने सोचा कि उसकी बेटी मर गई, लेकिन वो जंगल में भटक चुकी थी तो क्या देखा कि किसी दूसरे मुल्क का बादशाह आया। उसने उस लड़की को देखा और उसको देख करके निकाह का पैगाम दे दिया। जब इसके शोहर ने यह बात सुनी तो इसके भी कान खड़े हो गए, रोंगटे खड़े होने लगे कि तो मेरी ही दास्तान सुना रही है। तो उसने अशरफियां निकाली, उसकी तरफ फेंकी और 6 भाइयों ने उठा ली। और सुनाओ आगे की कहानी क्या है। इधर बादशाह भी बहुत अजीब हालत में था, उसने भी अशरफियां उठाई और उस लड़की की तरफ फेंकी, उन 6 भाइयों ने उठा ली। कहा और बताओ और क्या था। कहा फिर उस बादशाह ने उससे निकाह कर लिया। जब बादशाह ने उस लड़की से निकाह किया तो कुछ दिनों के बाद उसका एक बेटा पैदा हुआ। बादशाह सुन रहा था, उसका खून बिल्कुल गर्म था, उसके रोंगटे खड़े हुए थे, ये तो हमारी ही दास्तान है। कहा फिर एक बेटा हुआ, फिर कुछ सालों के बाद दूसरा बेटा हुआ, फिर तीसरा बेटा हुआ, यहाँ तक कि वो बहुत खुश था अपनी बीवी से। फिर एक दिन अपनी बीवी से कहने लगा कि मेरी शरीक हयात अपने बारे में बताओ, तो उसने मना कर दिया। फिर उसने जबरदस्ती पूछा कि नहीं बताओ, तुम कौन हो, कहां से आई हो, कैसा क्या तुम्हारे साथ हुआ है। तो लड़की ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। जब बादशाह ने पूरी दास्तान सुनी तो उसके बाद उस बादशाह ने ये उस लड़की से कहा कि ऐ मेरी शरीक हयात, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके ले चलूंगा, उस बादशाह के सामने पेश करूंगा, देखते हैं वो कैसे तुम्हें हाथ लगाता है। लड़की ने मना कर दिया। वो डर रही थी कि उसका जालिम बाप उसे मार डालेगा। कई बार मारने की कोशिश की, अब वो सामने देखा गया तो उसे मार देगा, लेकिन उसने कहा कि तुम अब मेरी बीवी बन चुकी हो और तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो इसने काफिला बनाया, काफिला तैयार किया। उसमें एक काजी था, एक वकील था और एक वजीर था। ये 3 लोगों की सरपरस्ती में काफिला चल दिया, लेकिन बादशाह किसी वजह से काफिले के साथ नहीं आया। बादशाह का कोई काम था। बादशाह ने कहा था ये तीनों की सरपरस्ती में ये काफिला जाएगा। तो उसकी बीवी ने कहा कि सुनो, आप मेरे साथ नहीं हो तो मुझे डर लग रहा है। बादशाह ने कहा तुम हमारी बीवी हो, तो उसको आसरा दिया, हौसला दिया। तो बीवी उन तीनों की सरपरस्ती में वो काफिले के साथ निकली। जब पहली मंजिल पर काफिला रुका और सबके खेमे तैयार हुए तो वजीर ने अपना खेमा उसकी बेगम के खेमे के सामने लगाया, यानी उसी लड़की के खेमे के सामने लगाया। उसने बहुत मना किया। अब इधर वजीर ने जब इतना सुना तो इसका खून गरम, इसके रोंगटे खड़े कांपने लगा और इसने कहा बादशाह सलामत, मैं जा रहा हूं, थोड़ा मुझे हाजत है। बादशाह ने कहा बैठो यहाँ पे, अगर यहाँ से उठ के चले गए तो तुम्हारी गर्दन अभी उड़ा दूंगा। अब ये कहानी चल रही थी, सब बिल्कुल सन्नाटा था और वो लड़की कहानी सुना रही थी कि फिर क्या हुआ कि वहां पर वजीर ने जब अपना खेमा लगाया, आधी रात हुई तो वजीर उसकी खेमे के अंदर दाखिल हो गया। वजीर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ उसके सर पे खून सवार था। उसने एक बड़े बेटे को कत्ल कर दिया। क्योंकि लड़की पाक दामन थी, वो वहां से किसी बहाने से भाग निकली, जंगल में भाग गई। वो जंगल में ढूंढता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई और फिर वो वजीर वहां से चला गया। तो लड़की फिर अपने खेमे में आई, देखा तो उसका बेटा नहीं था, बड़ा बेचैन हुई। यह काफिला फिर चलने लगा और वहां कहने सुनने वाला कोई नहीं था। यह काफिला चलने लगा, चलते चलते जब दूसरी मंजिल पर रुका, अब ये कहानी सुना रही थी, बादशाह सुन रहा था, सब लोग सुन रहे थे। और जब ये काफिला दूसरी मंजिल पर रुका तो फिर वकील ने उस खेमे के सामने अपना खेमा लगाया। लड़की बहुत मना करती रही लेकिन वो नहीं माना। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब आधी रात से ज्यादा रात हो गई तो वो भी फिर खेमे में दाखिल हुआ। सर पे खून सवार था, तलवार हाथ में थी। उस लड़की ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने लड़के को सामने किया, उसका वास्ता दिया, लेकिन एक बात भी उसने नहीं मानी और उसको कत्ल कर दिया। जब वजीर के बाद वकील ये सुन रहा था, वकील ने जब अपनी ही कहानी इतनी सुनी तो वकील खड़ा हो गया, कहने लगा बादशाह मुझे हाजत है, मैं अभी आता हूँ। बादशाह ने कहा बैठ जा, अगर अब की कोई बोला तो सर तन से जुदा कर दूंगा। बेटी सुनाओ और कहानी बताओ आगे की क्या है। और ये भी बादशाह, इसका शौहर भी सुन रहा था और काफी रकम उन 6 फकीरों को दे दी थी, क्योंकि आज की कहानी उन्हें बहुत अलग लग रही थी।
और सबके ऊपर की कहानी थी, बादशाह के ऊपर की थी, वजीर के ऊपर की थी, वकील, ये तो वही था जो इनके साथ हुआ था और अपनी बीती सुना रही थी। तो फिर कहा कि उसने जब दूसरे बेटे को भी कत्ल कर दिया तो किसी बहाने से वो लड़की भाग गई। यहाँ तक कि वो पीछे से उसे दौड़ाता रहा, उसे पकड़ता रहा, लेकिन उसे वो लड़की मिली नहीं, वो झाड़ी में जाके छुप गई थी। यहाँ तक कि सुबह होगी तो फिर वापस आके अपने खेमे में उसने देखा तो लड़का वहां भी मौजूद नहीं था। इन्होंने दफन कर दिया कत्ल करके। जब तीसरी मंजिल आई फिर काजी का खेमा सामने लगा और काजी को भी उसने मना किया, लेकिन काजी भी नहीं माना। जब आधी रात से ज्यादा रात गुजरी तो काजी भी खेमे में दाखिल हो गया। उसके सर पे खून सवार था, उसने छोटे बेटे को भी कत्ल कर दिया और लड़की के साथ बदफेली करना चाहता था। लड़की ने बहुत बताया कि वो बादशाह की बीवी है, लेकिन उसने एक ना मानी और बदफेली करना चाहता था। लड़की बचती बचाती वहां से भाग गई, जंगल में जाके छुप गई। वो उसको ढूंढता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर लड़की वापस खेमे में नहीं गई, फिर वो एक दरिया में कूद गई, दरिया में छलांग लगा दी। वो 6 फकीर थे और 6 फकीरों ने उसको निकाल लिया, उसको बचा लिया। जब उन 6 फकीरों ने सुना कि ये तो हमारी ही कहानी लग रही है, तो वो बहुत इत्मीनान से बैठ गए, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। कि ये तो हमारी ही कहानी है। कि उन 6 फकीरों के घर वो लड़की रहती रही और आज वही लड़की आज इस महल में आके और बादशाह के सामने, अपने शोहर के सामने वो अपनी बीती कहानी सुना रही है। जब इतना उसने कहा था तो अपने चेहरे से नकाब भी उठा दिया, पर्दा भी हटा दिया कि अब्बा देख लो, ये तुम्हारी ही बेटी है जिस पर इतने जुल्म हुए हैं। बादशाह की तरफ मुंह करके कहा कि देखो ये तुम्हारी ही बीवी है जिसके साथ इतना जुल्म हुआ है, आज अपनी ही बीती कहानी सुनाई है मैंने। बादशाह खड़ा हो गया और उसका बाप जो बादशाह था वो भी खड़ा हो गया। उसे भी अब शर्मिंदगी थी क्योंकि उसने अपनी बेटी पर बहुत जुल्म किए थे। उसे भी अपनी बेटी पर प्यार आ रहा था। जल्दी से आगे बढ़ा, अपनी बेटी को सीने से लगाया, कहा बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे मालूम नहीं था कि बेटी की इज्जत क्या होती है। हाँ, बेटी से उसने माफी तलब की। फिर जो उसका शौहर था, बादशाह था, वो उसके करीब आया, उसने भी माफी मांगी कि मेरी बीवी मुझे माफ कर दो, मेरी शरीके हयात मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला भेजा, मुझे आना चाहिए था तुम्हारे साथ, अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो ये कुछ भी घटना तुम्हारे साथ नहीं घटती और आज हमारे बेटे भी जिंदा होते। फिर उसने काजी, वकील और वजीर की तरफ आंख उठाकर देखा और कहा बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए। उस टाइम 2 सजाएं बहुत मशहूर थीं। तो एक सजा उनके लिए मुंतखब की गई। कई घोड़ों को एक मैदान में जमा किया गया। एक आदमी के लिए 8 घोड़ों को मुंतखब किया गया, 4 आगे और 4 पीछे। इसके 2 हाथों को बांधा गया रस्सी से और घोड़ों के पैरों में बांधा गया और इसके पैरों पे रस्सी डाली गई, इधर पीछे वाले घोड़ों के पैरों में बांधा गया और घोड़ों को तेज रफ्तार में दौड़ा दिया गया। इसके चिथड़े चिथड़े उड़ गए, वजीर के भी चिथड़े उड़ गए, वकील के भी और काजी के भी। इन तीनों को बहुत ही भयानक सजाएं दी गई। तो बस कहना इतना है कि जब तक अल्लाह ना चाहे किसी को मौत नहीं आ सकती। और बेटियों की इज्जत किया करें। अगर किसी के घर बेटियां पैदा हों तो उन्हें नहुसत ना समझें। बेटी अल्लाह की रहमत होती है। हुजूर जब आए तो बेटियों को इज्जत मिली, वरना पहले बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बेटियों को ऐसे ही जमीन में गाड़ दिया जाता था। बेटियों की इज्जत नहीं थी, लोग बहुत नफरत किया करते थे। हुजूर आए तो बेटियों को इज्जत मिली। हाँ, बेटियों से नफरत ना किया करें, वो अल्लाह की रहमत होती है। जिसके यहाँ बेटियां होती हैं ना, उसके यहाँ अलग ही बरकत हुआ करती है। आज बेटों की विलादत होती है तो लोग बहुत धूमधाम से उसका हंगामा करते हैं। बेटी पैदा होती है तो अफसोस करते हैं। डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मरने का मकाम है अगर कोई ऐसा सोचता है, बेटी को नहुसत अगर समझता है कोई। अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।